वो ये कि आई डोंट नो, यू आर चेकिंग द एलएमएस एंड यू सी सम चेंजेस, कोई चीज नजर आई आपको उस पे? असाइनमेंट 4 आपने अपलोड किया है? जी, असाइनमेंट 4 आ गया, ठीक है। तो देर आर टू थिंग्स, असाइनमेंट 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं और आपके एग्जाम को भी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे पूछा गया था कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आई हैड फ्यू इंफॉर्मेशन बट नॉट कंप्लीट। तो वी हैड डिस्कशन, तो आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, लेकिन बहरहाल टीचर्स को ये इजाजत दी गई है कि मैक्सिमम 3 आवर्स का एग्जाम कंडक्ट कर लें और मिनिमम 2 आवर्स का एग्जाम कंडक्ट कर लें, मैक्सिमम 50 मार्क्स का या मिनिमम 40 मार्क्स का। तो आई ऑप्ट फॉर 2.5 आवर्स एंड 40 नंबर्स, ठीक है। मेरे एग्जाम में 50% क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एक एक दो दो मार्क्स के, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जिसने पढ़ा होगा, जिसके कॉन्सेप्ट सही होंगे वो दे पाएगा। देर आर 20 नंबर्स का, जिस तरह से आप लोग असाइनमेंट अभी किया है, तो कोई केस स्टडी होगा और उस पर कुछ सवालात होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो देर आर 2 3 नंबर्स क्वेश्चन, तो जिसने, तो इस तरह का पैटर्न होगा। लेकिन पैटर्न में एक दफा फाइनलाइज कर लूँ, उसके बाद फिर उसका एक मॉक होगा, ठीक है। यानी जो आपको एग्जाम दिया जा रहा है उसका रिड्यूस वर्जन जो है वो आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और हमें भी प्रैक्टिस हो जाए इन केस ऑफ एनी इशू, बिजली का, इंटरनेट का, कोई और इशू, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया अभी फिलहाल कि जनाब 6 आवर की विंडो रखनी है और 3 आवर्स का एग्जाम लेना है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें तो वो सेकंड अटेम्प्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई बहुत सीरियस इशू है जो शायद 1 या 2 के साथ ही होगा कि बिजली भी नहीं है, नेटवर्किंग भी नहीं है, तो वो लोग फिर इन्फॉर्म करेंगे टीचर को या एचओडी को, एंड दे विल हैव अ री एग्जाम। ये अभी तक डिसाइड हुआ है। तो प्रॉब्ली व्हेनेवर देयर इज अ डेट, वी विल हैव 40 नंबर्स एग्जाम, जिसमें से 50% क्वेश्चंस है, ठीक है। अब असाइनमेंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 4 ये है कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके सबसे आखिर में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट वीक में हम उसको करेंगे, यानी जो उसका सोल्यूशन करेंगे। आई रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मतलब वो आपने नहीं करना है, वो मैंने मिल के करना है। तो पढ़ने के बाद देयर आर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस के जवाब तैयार करके रखिए, विल हैव अ डिस्कशन, ठीक है। तो मैं फिर बताऊंगा कि इसका ये जवाब है, फिर इसका ये जवाब है। तो नेक्स्ट वीक विल ट्राई टू लर्न मोर फ्रॉम दिस कोर्स। तो दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो एसआरएस बनाई गई है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ी सी हम चीज़ें पढ़ेंगे, तो विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर स्किल्स, ठीक है। उसका आपकी लर्निंग से ताल्लुक है, उसका कोर्स से या एग्जाम से ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटकम तो वही है कि एसआरएस बनाने आ जाए हमें। तो वो एक सिनेरियो दिया गया है जिसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से और उसके नोट्स ले लेंगे, अपने कागज पे कहीं लिखे हुए होंगे, ताकि आपके जहन में जो सवाल आते हैं उसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जब भी है, उससे पहले आप उसको पढ़ के बैठे हुए हो, आपके जहन में सवाल आते हो, ताकि फिर हम उसको सॉल्व करें, ठीक है भाई? ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। चलिए,
Oof, the chat box is not moving. ठीक है, अब जरा अटेंडेंस बोलते जाइएगा प्लीज। मुर्तजा, प्रेजेंट सर। सैयद जोहेब अब्बास। अच्छा जोहेब नजर आ रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही जोहेब आपकी। हफ्सा अब्दुल कादिर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ लगा दी लगा दी। हफ्सा अब्दुल कादिर। मोहम्मद अफान। प्रेजेंट सर। कौन बोल रहा है? अफान? किसकी आवाज आई थी? अफान नजर नहीं आ रहे मुझे। चलिए, तनीस अली। प्रेजेंट सर। सैयद अहमद अली नकवी। प्रेजेंट सर। अरीश अंसारी। साद अंसारी। अली असलम। प्रेजेंट। अब्दुल्ला अहमद अतायर। प्रेजेंट सर। रामा बदर। सैयद माद एहसान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फुरकान। प्रेजेंट सर। मुस्तजिब गौहर। सज्जाद हफीज। सैयद मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। तकी हुसैन, तारिक हुसैन मक्सी। प्रेजेंट। मसूद इकबाल। सामा इसाक राजपूत। हाँ अरीश आपका नाम आगे चला गया, मैं दोबारा से आऊंगा। फराज कियानी। प्रेजेंट सर। जहांगीर खान। नियाज मोहम्मद। फरीद मोहम्मद इमाद। जहांगीर खान प्रेजेंट। प्रेजेंट जहांगीर जहांगीर खान। खान प्रेजेंट। ठीक है, एहसन मुख्तार। रजा नामदार। मोहम्मद ओन रजा। एहसन रिजवान। आदेश रॉय। प्रेजेंट सर। मिर्जा साद बेग। ये उनका अब्दुल्ला आपने मैसेज भेजे, उनका किसकी बात कर रहे हैं आप? मिर्जा साद बेग। माद सैफुद्दीन। मोहम्मद शिराज। अच्छा ऑन रजा। चलिए, तो ऑन रजा की अटेंडेंस लगी है। मैं दोबारा से आ रहा हूँ और जिस जिसकी रह गई है मैं नाम कॉल कर लेता हूँ, जरा बता दीजिएगा। हफ्सा अब्दुल कादिर, मोहम्मद अफान और अरीश अंसारी। अच्छा आपने किया हुआ है। प्रेजेंट सर। जी। साद अंसारी। अच्छा अरीबा का नाम कॉल नहीं किया, अरीबा का नाम कॉल नहीं किया। रामा बदर और इसका नाम नहीं कॉल किया। सॉरी, अरीबा मोहम्मद फारूक। चलिए लगा। प्रेजेंट सर। जी जी, आई एम सॉरी। एहसन मुख्तार। रजा नामदार। एहसन रिजवान। मिर्जा साद बेग। माद सैफुद्दीन। मोहम्मद शिराज। ठीक है, तो अटेंडेंस हो गई। अब जरा हम लेक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है।
मैं थोड़े से बैकग्राउंड के साथ इसको जाऊंगा क्योंकि वरना ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ना वो क्योंकि आप लोग बहुत हैंड्स ऑन नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल से थोड़ा सा रिलेट करूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, व्हाट इज स्ट्रेटेजी एनालिसिस। ठीक है, वरना वो थ्योरी होगी और आपको शायद समझ में नहीं आएगी, तो अगर वो एग्जाम्पल को जहन में रखेंगे तो शायद समझ में आना आसान हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक बैंक की, आई कोट द नेम, लेकिन बहरहाल सिर्फ इसलिए कि ताकि समझ में आ जाए। I was the operation head for the software house, मीज़ान बैंक का जो सॉफ्टवेयर हाउस था, मैं उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, तो इसलिए आई हैव सीन दैट एग्जांपल वेरी क्लोजली, so we'll discuss that ताकि आपको समझ में आए कि चेंज क्या चीज होती है किसी चीज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी चेंज लाने में। व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू कैन हैव एंड हाउ डू यू प्लान एंड हाउ डू यू मैनेज। तो एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, एज ए बिजनेस एनालिस्ट, आपकी एक और भी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी तो यही है कि रिक्वायरमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। एक आपको सिनेरियो दिया गया है, उसको पढ़ेंगे, सारा कुछ है। लेकिन एक ये भी है कि फ्रॉम द सीनियर लेवल, जूनियर बीए के लिए नहीं लेकिन सीनियर लेवल के लिए, कि आपको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देना है, वैल्यू देनी है, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन या सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को लगाना, चलाना एक काम है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, जो पहले चल रहा था वही सही नहीं था यार, अब नया सिस्टम दे दिया उसमें। ठीक है, तो अगर आप में से कोई गाड़ी चलाना जानता है और आपको दुबई में या यूरोप में गाड़ी चलानी पड़े, तो वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में स्विच करने में आपको 2 दिन 3 दिन मेंटली थोड़ा मुश्किल होती है। गियर कहीं और चला जाता है, इंडिकेटर होता नहीं है। ठीक है, तो देन यू आर, बिकॉज वो आपका लेफ्ट हैंड चल रहा होता है ना, आपका राइट हैंड नहीं चल रहा होता है, तो फिर वो यू एडजस्ट। ठीक है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अनलर्निंग एंड न्यू लर्निंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, एज, रेस। ठीक है, तो इंसान की फितरत है, उसको जो चीज कर रहा है वो हमेशा वही करते रहना चाहिए, करते रहना चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ये तो ह्यूमन रेजिस्टेंस। अब मैं बैंक मीज़ान बैंक की और बैंक इस्लामिक की थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आई वॉच दैट क्लोजली। नीड है और सोल्यूशन की तरफ जाना है। नीड क्या थी मीज़ान बैंक की? जब मीज़ान बैंक बहुत छोटा सा था तो उन्होंने एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर बनावा लगा लिया था, जो कि बैंक पंजाब और जो केपीके का जो था ना सरहद का बैंक, उसमें चल रहा था। पाकिस्तानी डेवलप, कोड बेस नाम था उसका। तो इनिशियली दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, तो पाकिस्तानी डेवलप कोड बेस उन्होंने लगा लिया था। अबाउट फ्यू ब्रांचेस, यानी 10-15 ब्रांचेस। जब ऑपरेशन को कंसोलिडेट कर रहे थे, अपने प्रोसेस को कंसोलिडेट कर रहे थे, तो अबाउट, ठीक है, तो उसके बाद भी वो तकरीबन 50-60 ब्रांच पे कोड बेस से चलते रहे। लेकिन जब वो 100 पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी हमें 2000 ब्रांच पे जाना है, तो देन दे शुड हैव एक्सट्रीमली कैपेबल, टेस्टेड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो टर्मिनोस एक सॉफ्टवेयर है जो दुनिया के 70 बैंक जो बड़े बड़े हैं दुनिया में, उनमें इस्तेमाल हो रहा है। एंड दैट्स अ वेरी टेस्टेड, तो पिछले 30 सालों में, 35 सालों में एप्लीकेशन बनी है और उसकी ग्रोथ हुई है, सारा कुछ है। तो नीड क्या है कि जनाब हमें वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना है। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अभी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, अभी नीड पे नहीं आते। अब उस हिसाब से हमें ऑटोमेशन करनी है जो हमें ग्रोथ से ना रोके। मतलब वो ये वाला सॉफ्टवेयर तो 2000 ब्रांच पे नहीं चल सकता है। परफॉर्मेंस के बहुत सीरियस इशू आएंगे, स्लो हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो अभी तो हम 100 पे हैं, लेकिन हमें 2000 ब्रांच पे जाना है, तो हमें ऐसा सॉफ्टवेयर लगाना है जो हमें स्केलेबिलिटी या परफॉर्मेंस के इशू ना हो। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है? एक्सट्रीमली टेस्टेड, यूज्ड एंड रिकमेंडेड सोल्यूशन। ठीक है,
अच्छा, टर्मिनोस इस्लामिक बैंकिंग नहीं है। अब एक थोड़ा सा मसला ये है कि टर्मिनोस इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, और बैंक इस्लामी और मीज़ान बैंक पहली दफ़ा जब शुरू कर रहे थे तो दोनों हेड ऑफ आईटी घूम रहे थे दुनिया में सॉफ्टवेयर मिल जाए, तो लबनान में एक सॉफ्टवेयर मिला जो कि इस्लामिक बैंकिंग था, और 4-5 साल से यूज हो रहा था वहाँ पर, और अच्छा रीजनेबल सॉफ्टवेयर था। तो बैंक इस्लामी ऑप्ट फॉर लबनानी बैंक सॉफ्टवेयर जो भी है ना, और मीज़ान सेड नो। एक कंपनी है जिसने बनाया है और इनको अभी 5-6 साल हुए। ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी सी एप्लीकेशन पे या इतने कम एक्सपीरियंस पे खड़ी नहीं हो सकती है। वी वांट समथिंग बिग जो 20 साल से चल रहा हो, सारा कुछ हो। तो फिर वो टर्मिनोस का नाम आया, फिर उसको इस्लामाइजेशन। अब ये बात समझ में आ रही है आपको कि बैंक इस्लामी ने लबनान वाला सॉफ्टवेयर ले लिया जो कि लेस टेस्टेड था और 5 साल हुए थे और सस्ता भी था, और मीज़ान ने कहा नहीं हमें नहीं लेना है। तब जरा देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट आर द की डिसीजंस। ठीक है, यानी एक जबरदस्त बैंकिंग का सोल्यूशन चाहिए, दिस इज व्हाट वी नीड। तो उसकी वैल्यू क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, तो इससे हम जाएंगे। ठीक है, तो नीड क्या है, जो एक्चुअल करंट स्टेटस है। ठीक है, तो करंट स्टेटस क्या था जी, हमारे पास कोड बेस है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाली चीज करंट स्टेटस क्या है, कोड बेस। और फ्यूचर स्टेट क्या है, एक मिनट, फ्यूचर स्टेट क्या है, सोल्यूशन। क्या हमें टर्मिनोस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लगा के चला के, ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है कि जनाब फिर हमें सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बी इट स्केलेबिलिटी, बी इट परफॉर्मेंस, बी इट डेटा एनालिटिक्स या व्हाटएवर। ठीक है, अब यहाँ जाना है, तब ये 100-150 ब्रांच पे या 200 ब्रांच पे सॉफ्टवेयर लगाना है, और फिर नई ब्रांचेस कैसे होंगी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हर महीने एक ब्रांच बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, दैट इज योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब हम जरा इसको समझते हैं। तो इसमें रिस्क नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं। तभी दो चीजें देखते हैं। पहली चीज तो हमने देख ली थी कि एनालाइज द करंट स्टेटस, को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो करंट स्टेटस का मतलब है कि भाई हम क्यों चेंज कर रहे हैं, तो भाई इसलिए चेंज कर रहे हैं। अब जरा मीज़ान बैंक की एग्जांपल को रखिए कि भाई हमें ग्रोथ करनी है। मुझे वैसे 1 मिनट दीजिएगा। हेलो काशिफ में, हेलो हेलो जी। तो हमें क्यों रखनी है कि हमें एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना है, तो हमें जबरदस्त वाली एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, ये रीजन है। और पैसा इज नॉट ए प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मसल्स है हमारे पास, क्योंकि हमें वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना है। और अब सवाल ये होता है कि बैंक इस्लामी ने क्यों नहीं लिया, तो बैंक इस्लामी का ये था कि हमें लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक नहीं बनना है और हमें पहले दिन से प्रॉफिटेबल रहना है। तो उन्होंने कहा सस्ता, अगर पता नहीं आप लोगों को अगर मालूम हो कि बैंक इस्लामी में एवरीथिंग इज ओपन सोर्स, कोई चीज माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, कोई चीज वेंडर की नहीं है। ठीक है, तो वो पहले दिन से जो उनके हेड ऑफ आईटी थे, वाज आल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, मूव टू कनाडा नाउ। तो वो भी उनका बिजनेस मॉडल ये था कि हमें थोड़ा सा रहना है, इस्लामिक बैंकिंग करनी है, और हमें कोई चीज जिसकी कॉस्ट बचाई जा सकती है बचाई ली जाए, जिसकी जो सस्ती है वो ले ली जाए। तो कंपेरेबल टू मीज़ान बैंक का ऑब्जेक्टिव बैंक इस्लामी का डिफरेंट था। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है। तो बिजनेस नीड क्या है, नीचे जो लिखा हुआ है बिजनेस नीड ये है कि जी हमें लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना है, तो फिर हमें सॉफ्टवेयर के इश्यूज नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ना शुरू है, तो वन ऑफ द जबरदस्त सॉफ्टवेयर टर्मिनोस। नॉट ओनली दैट, बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो एडवाइजरी है वो 2 या 3 लोगों पे होती है, जो इस्लामिक की एडवाइजरी देते हैं ना। एक्चुअली फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है उन्होंने, लेकिन मीज़ान बैंक ने फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की है, इस्लामिक बैंक को इंट्रोड्यूस कराया ना वर्ल्ड में।
तो इनके पास 40-50 लोग हैं जिनमें MBAs भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो MBA हैं और मुफ्ती हैं, बाद में उन्होंने पढ़ा है। 40-50 लोगों की टीम है जो इस्लामिक बैंकिंग पे कंसल्टेंसी देती है पूरी दुनिया में। अब ये एस्टेब्लिश करना, ये सारी चीजें, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक को का एक उनका एम है, एजेंडा है। सो दैट इज द बिजनेस नीड। इसलिए हम उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जबरदस्त वाला बैंक चाहिए, उसको टर्मिनल्स को हम इस्लामिक करवाएंगे और फिर हम लगवाएंगे। ठीक है, तब उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। अब बिजनेस नीड हमने समझ लिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये आपको समझना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपने टर्मिनल्स लगाना है तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उस पर तो नहीं जा सकता। स्ट्रक्चर का मतलब है सर्वर्स और ये वो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली केपेबल सर्वर्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो इसका मतलब है हार्डवेयर की भी कॉस्ट होगी। कल्चर बिलीव था कि भाई हमें करना है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन कुछ चैलेंजेस आए थे। अभी मैं उस पर बात करूंगा आपको, ताकि समझाऊंगा कि रिस्क क्या था और व्हाट वाज द रिक्वायर्ड। ठीक है, कल्चर चेंज का इतना बड़ा इशू नहीं था, सिवाय इसके कि जो लोग थे उन्होंने रेजिस्ट किया, उनको कैसे हैंडल किया गया ये थोड़ा सा देखेंगे हम। तो वी एनालाइज BA टू नो द कल्चर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कल्चर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप लगाने जा रहे हैं जो रेजिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आज से 15-16 साल पहले व्हीकल मैनेजमेंट में बहुत करप्शन थी, अभी भी है, लेकिन करप्शन खत्म करने की कोशिश की ऑटोमेशन से। तो करप्शन ऑटोमेशन से नहीं खत्म होती है, करप्शन तरबियत से खत्म होती है। ठीक है, अच्छी तरबियत देंगे तो वो वैल्यूज पे जाएगा और बेईमानी नहीं करेगा। तो ऑटोमेशन से खत्म करने की कोशिश की। करोड़ों रुपए का सिस्टम IBM से खरीदा गया, मशीनें खरीदी गई। वो हफ्ता 10 दिन तो चला, उसके बाद वो लोगों ने उसमें पानी डाल दिया, मशीनों को सत्यानाश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कल्चर मतलब हाईली नो, तो ये है कि बाज़ दफा जरूरी नहीं कि वो चलने दें, तो यू नीड टू एड्रेस दैट कल्चर। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये पढ़ चुके हैं। मैं जरा आगे जाता हूँ रिस्क के ऊपर। ठीक है, तो पॉलिसीज का भी पढ़ा था, ये सब पढ़ लिया था हमने। तो करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है कि जी हमारे पास टर्मिनल्स लगी हुई है, और सॉरी टर्मिनल्स नहीं लगी हुई, कोड बेस लगी हुई है, मीज़ान बैंक है, और हमें टर्मिनल्स पे जाना है, जो कि कॉस्ट भी होगी, उसमें चेंजेस भी कराए जाएंगे, सारा कुछ है। तो ये इस पे जाना है। ठीक है, तो बिजनेस नीड क्या है? लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक, और हमें दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनना है, तो हमें सॉफ्टवेयर की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द पर्पसफुल चेंज। ये ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं आगे जाऊंगा रिस्क के ऊपर, और फिर मैं बताऊंगा कि क्या चीजें डिस्कस हुई थी। कंस्ट्रेंट भी हमने पढ़ लिए थे, अगर किसी को याद हो, हमने पढ़े थे। कंस्ट्रेंट टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट टाइम के हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट बजट का हो सकता है, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं, ये हमने पढ़ लिया था, मैं आगे जा रहा हूँ रिस्क के ऊपर। अब यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, टर्मिनल्स थ्रू IBM एट मीज़ान बैंक। इंटरनल रिस्क क्या है, एक्सटर्नल रिस्क क्या है, सारा कुछ है। जरा पढ़िए, फिर मैं जरा समझाता हूँ। अच्छा, जरा आप सोचिए, आप हेड ऑफ IT हैं, या CIO हैं, या आप एक्सट्रीमली प्रोफेशनल सीनियर BA हैं, और आपको कहा जा रहा है कि ये सिस्टम हटा के दूसरा सिस्टम लगाओ, तो व्हाट आर द रिस्क? आपके जहन में क्या आता है? रिस्क क्या हो सकता है? क्या, व्हाट कैन गो रॉन्ग? जरा सोचिए, एनीबॉडी? सर जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। सवाल ये है कि मैंने भी आपको एक वो बताया ना, एग्जांपल, कि जनाब मीज़ान बैंक ने ये डिसाइड किया है। करंट स्टेटस क्या है? कोड बेस पाकिस्तानी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, लगा हुआ है,
और ये जब हमने शुरू किया था बैंक, तो हमने शुरू कर लिया था ये कोड बेस के साथ, लेकिन अब हम क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक 2000 ब्रांच पे जाना चाहते हैं। अभी तो 200 ब्रांच है ना, चला लिया, देख लिया, कोई परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, लेकिन जब हम बढ़ेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारा लोड नहीं ले पाएगा। तो हमें एक जबरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर लेना चाहिए और ये सारी चीजें, ताकि डिपेंडेंसी ना हो। तो अगर मैं ये करने जा रहा हूं तो क्या रिस्क हो सकते हैं, जरा सोच के बता सकते हैं? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, क्या रिस्क हो सकते हैं? हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अब आप बैठ के ना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि यार कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और उसके रिस्क एड्रेस करूंगा आने वाले 20 मिनट में। जी, एनीबडी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें जब आप इतने बड़े लेवल पे सर आप जब जंप करेंगे तो आपको सर इसमें देखना होगा कि जो सारे ब्रांचेस के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगे, किस हद तक वो कम्युनिकेट कर पाएंगे एफिशिएंटली। दूसरा सर कि उसमें सिक्योरिटी लूप होल्स ना हो ताकि कोई उसमें नेगेटिवली फ़ायदा ना उठा सके उससे। तीसरा सर कोई एक कम्युनिकेशन लूप में जो है ना सर वो मसले ना पैदा हो। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन का चैलेंज नहीं आना चाहिए और सिक्योरिटी का इशू नहीं आना चाहिए। एनीबडी एल्स? कोई और ज़हन में बात आती है? चलिए, अच्छा, पहली बात ये है कि ये दोनों इशू हैं, लेकिन अभी जो आप सोचना जो शुरू किया आप लोगों ने, अगेन यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी आपका दिमाग लोगों की तरफ नहीं गया है, प्रोसेस की तरफ नहीं गया है, लोगों की रेजिस्टेंस की तरफ नहीं गया है। ठीक है, तो अच्छा, यही वीकनेस है। जब हम एक्चुअल लाइफ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लोगों का रेजिस्टेंस, ठीक है, हमने कहा था ना, जब हम बीए का कोर्स पढ़ रहे थे, हमने कहा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करना एक काम है, लेकिन स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, स्टेक होल्डर को स्पेसिफाई करना है, स्टेक होल्डर को कोलैबोरेट पे मजबूर करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। चलिए, तब मैं जरा कुछ बातें बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर लगाने जा रहे हैं नया, तो हेड ऑफ ऑपरेशन मीजान बैंक ने हेड ऑफ आईटी से क्या कहा, डियर आईटी, तुम मंडे मॉर्निंग से लेकर जुमे की शाम 5 बजे तक मेरे बैंक में या ब्रांच में नहीं आ सकते। जो करना है तुमने जुमे की शाम से लेकर मंडे की सुबह तक जो मर्जी करो, आग लगाओ, कुछ करो, मेरे बैंकिंग के ऑपरेशन को तुम नहीं छेड़ोगे। नो, दिस इज अ कंस्ट्रेंट। हेड ऑफ आईटी को बता दिया कि भाई आपने जो कुछ करना है ये 2 दिन में, 2.5 दिन में आप करें, रात लगाएं, दिन लगाएं। बात समझ में आ रही है? मेरे ऑपरेशन को नहीं छेड़ सकते आप। हेड ऑफ ऑपरेशन ने करा दिया कि भाई मैं बैंक चलाता हूँ, बैंक चलाऊंगा मैं, अगर आप ये सब करते रहेंगे तो मैं कब बैंक चलाऊंगा। तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री ऑन 2 डेज, सैटरडे संडे, जो मर्जी चाहे करो। और 2 रातें भी हैं, जुमे की भी रात है और तुम्हारे पास मंडे की भी, इतवार की भी रात है। ठीक है, तो यू कैन नॉट इफेक्ट माई ऑपरेशन। ठीक है, नंबर 2 रिस्क क्या है? परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब हो जाए, लोग जो ब्रांच में चला रहे हैं सॉफ्टवेयर वो अडॉप्ट ना कर पाए, नहीं चला पाए, तो क्या होगा, ये हेड ऑफ आईटी ने देखना है। फिर जो वेंडर है वो आईबीएम है, तो आईबीएम तो एक मल्टीनेशनल है और वहां पर 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वो तो सैटरडे संडे नहीं आएगा। सैटरडे संडे नहीं आएगा तो आईटी काम कैसे करेगा, और आईटी काम कैसे करेगा तो फिर वो ऑपरेशन कैसे चलेगा। तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेटेजी, कि आपको पहले से सोचना होगा। अभी वो सिक्योरिटी पे नहीं गए, सिक्योरिटी चेक कर लेंगे एप्लीकेशन की चला के, इंट्रूडर्स की, और एक्सपर्ट देख लेंगे कि कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी चेक कर लेंगे, डिसीजन मेकिंग हो जाएगी ना। अभी ह्यूमन रेजिस्टेंस की बात हो रही है और प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 ही दिन है काम करने के लिए, सैटरडे संडे इम्प्लीमेंट करने के लिए। वैसे तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रांच के अंदर सैटरडे संडे है, ताकि जब ब्रांच खुले तो नया सॉफ्टवेयर चल रहा हो। लेकिन नया सॉफ्टवेयर चलाने से पहले जो चलाने वाला है उसको चलाना आता हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने रात में लगा के चेंज कर दिया और सुबह वो आया तो वो पुराना वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, नया वाला चलेगा।
इसका मतलब ट्रेनिंग भी देनी होगी उसको। ये बात समझ में आ रही है? तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटेजी जिसमें सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना होगा, सुनना होगा और ये सब करना होगा। कोई चीज रिस्क हो गई तो सारे प्रोजेक्ट सत्यानाश हो जाएंगे। अब ये टर्मिनोस जो है वो और 2 बैंक ने भी लगाया था और वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनको रोल बैक करना पड़ा, लाखों डॉलर। ठीक है, तो मैं नाम ले रहा हूँ उनके, लेकिन बहरहाल दे हैड चैलेंजेस। मीजान बैंक बहुत सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू हैव टू हैव दिस। अच्छा, एक चीज और है जो हेड ऑफ आईटी ने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर तो जैसे अभी कहा कि जी इंटीग्रेट हो जाना चाहिए और सिक्योरिटी के इशू नहीं होने चाहिए। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम कहेंगे भाई सॉफ्टवेयर लगाओ और उस पर अपना पुराना बैंक का डेटा कन्वर्ट करो और हर ब्रांच हर डिपार्टमेंट चलाए और मेक श्योर करे कि डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ट्रेनिंग भी उसकी हो। तो इसका मतलब है कि जनाब हमें एक कैंप ऑफिस लेना पड़ेगा और सर्वर्स लेने पड़ेंगे और हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और हमें हर डिपार्टमेंट का डेटा डाल के चेक करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट वाले आए, चलाएं, मेक श्योर करें डेटा इज करेक्ट, पुराने कोड बेस से चेक करें और सीखें, प्रैक्टिस करें, ताकि जिस दिन उनकी ब्रांच में नया सॉफ्टवेयर लगा हुआ हो उस दिन वो जाके चलाना शुरू कर दें, उनको कोई चैलेंज ना हो, तो ट्रेनिंग हो जाए। तो इसके लिए 6-8 महीने के लिए एक ऑफिस चाहिए, खाने पीने की जगह चाहिए, जनरेटर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, लोग आए बैठे और वो जो ऑपरेशन के लोग हैं, जो ब्रांच के लोग हैं, वो 4-4, 5-5 एक हफ्ते की छुट्टी करके हमारे पास आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? किसी के जहन में आ रहा है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जी एनीबॉडी? अगर ये स्ट्रेटेजी ना बनाए तो क्या होगा? सर किसी ना किसी स्टेज पे आगे सर कोलैप्स कर जाएगी आपकी जो हाँ, ऑपरेशन क्यों है। करेगी कोलैप्स? यही तो सवाल है कि क्या रिस्क है, मतलब व्हाट आर द रिस्क, क्या व्हाट कैन गो रॉन्ग अगर ये ना किया तो? देखिए, बात ये है कि जब पहली बात तो ये कि बैंक बंद नहीं होगा ना, जो हेड ऑफ ऑपरेशन ने कहा कि बैंक बंद नहीं होगा, जो कुछ करना है सैटरडे संडे करो। एक तो ये बात है, बात भी सही है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है और उसमें रेनोवेट करा रहे तो रेस्टोरेंट एक तो ऑप्शन है कि बंद करें, लेकिन ये तो ब्रांच है ऑल ओवर पाकिस्तान, 200-250 ब्रांचेज हैं आपकी जो आप 2000 पे करने जा रहे हैं, तो आपको तो एक्सपेंड करना है रादर देन आप उसको बंद करें। तो बैंक तो बंद नहीं हो सकता, ऑपरेशन बंद नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज है, इतना बड़ा चेंज करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे ना कि पुराने सॉफ्टवेयर से नया सॉफ्टवेयर में जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बैकएंड पे ही करेंगे ना। सॉफ्टवेयर लगा दिया, अभी ब्रांच में नहीं लगा, एक कैंप ऑफिस में लग गया, डेटा ट्रांसफर हो गया और ब्रांच जो भी ऑपरेशन के लोग हैं, एचआर का डेटा है तो एचआर के लोग चेक करेंगे, फाइनेंस का डेटा है तो फाइनेंस के लोग चेक करेंगे, ऑपरेशन का डेटा है तो सर लोग आएंगे यहाँ बैठ के चेक करेंगे। अब एचआर के लोग यहाँ के डेटा चेक करेंगे तो एचआर कौन चलाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? तो अब ये प्रोजेक्ट डिसीजंस हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर, याद है हमने कहा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है? पूरा बैंक स्टेक होल्डर है ये सॉफ्टवेयर चेंज करने में, और उनको एक एक हफ्ता 10 दिन आके हमारे पास बैठना पड़ेगा। तो इसका मतलब है स्पेयर कैपेसिटी होगी। जो एचआर है वो अगर हमारे पास आके बैठेगा तो 2 लोग वहां बैठे होंगे जो कि मिनिमम टीम से काम करेंगे। तो दिस इज मैंडेटरी। अगर ऐसा ना करेंगे तो बहुत रिस्क है कि डेटा सही ना हो और आप ऑपरेशन पे चले जाएं, लोगों की ट्रेनिंग ना हो। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब करने की जरूरत है। अब इसकी एक कॉस्ट है और इस पे सारी स्टाफ कह रहा है कि भाई हम फारिग थोड़ी है तुम्हारे के लिए। भाई फारिग नहीं है। अब ये सारी चीजें हैं जो यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी। अगर ये ना करेंगे, रिस्क यही है लोगों को बताना कि ये ना करेंगे तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, और लोगों का प्रोजेक्ट फेल हुआ। इसी तरह से प्रोजेक्ट में जाने से पहले वेंडर से ये डिसीजन लेना है। कौन? आईबीएम, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और कहता है भाई हम तो सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे। तो बिफोर यू प्रोजेक्ट यू कैन टेक अ डिसीजन कि भाई अगर आईबीएम नहीं करे तो उठा के बाहर फेंको, आईबीएम के अलावा किसी से बात करो। ठीक है, एनडीसी एक कंपनी थी, तो
ठीक है, तो बात ये है कि लेकिन अगर दरमियान में होता तो IBM कहता नहीं हम तो नहीं करेंगे, तब आपकी मुश्किल हो जाती। तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटेजी एंड वेरीफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट आर द स्टेक होल्डर, टॉप मैनेजमेंट इज द स्टेक होल्डर, हेड ऑफ IT इज स्टेक होल्डर एंड वेंडर इज ए स्टेक होल्डर। ठीक है, इन सारे लोगों को स्ट्रेटेजी बना के डिस्कस करना, फाइनलाइज करना। इसमें लोगों की डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, लोगों को कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। ठीक है, IT टीम भी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं करेगी 4 महीने 6 महीने। IBM के लोग भी छुट्टी नहीं करेंगे सैटरडे संडे, किसी और दिन छुट्टी करेंगे। अब ये सारे यू हैव टू हैव अ प्लान। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। जी आगे चलते हैं। अब ये जरा देखिए, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जनाब रिस्क असेस करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि हमें एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इस्लामिक बैंकिंग चाहिए, और पोटेंशियल वैल्यू क्या है कि जनाब ये जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम एक्सपेंड कर पाएंगे एज इस्लामिक बैंक। ठीक है, तो ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन रिजल्ट्स, ये सारी चीजें आपकी इसकी इनपुट है। ये देख रहे हैं आप, ये इनपुट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कोई रिस्क है कि नहीं है। तो रिस्क एड्रेस करने की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने पढ़ी होगी। अब ये अननोन, व्हाट कैन गो रॉन्ग,